नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं हमारी आज की ताजा खबर के साथ ही। साथियों, हाल ही में क्या हुआ, जो सलमान खान की नई फिल्म आने वाली है गलवान ऑफ बैटल के बारे में चाइना ने खुल करके इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। आप सभी जानते होंगे कि जो 2020 में चाइना के द्वारा जो हरकत की गई थी, जो झील के पास में भारतीय नियत के सैनिकों को किस तरह से हमला किया गया था हथियारों के द्वारा, उसकी चीज को लेकर यह फिल्म बनाई जा रही है। हम आपको बता दें कि हम यहाँ पे किसी भी फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो जानकारी सामने निकल करके आई है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हाल ही में क्या हुआ कि जो सलमान खान जो बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान है, उन्होंने अपने बर्थडे के 27 दिसंबर के दिन एक ट्रेलर लॉन्च किया था, जो था बैटल ऑफ गलवान के नाम से फिल्म आ रही है। उसको लेकर टीजर ट्रेलर लॉन्च किया था। उस चीज को लेकर के चाइना ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले आखिर में बात क्या चल रही है, आखिर में वो क्या रहा है, आखिर क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, कि क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। साथ ही उस इंसान के बारे में भी बात करेंगे, उस सैनिक के उनसे उस कर्नल के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर यह फिल्म बनाई जा रही है। कर्नल बी संतोष बाबू के ऊपर यह फिल्म बनाई जा रही है। इनका जो किरदार है वो सलमान खान द्वारा निभाया जा रहा है। उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सलमान खान की मूवी आ रही है, उसका बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है, चाइना के द्वारा यह विरोध किया जा रहा है। उसके बारे में भी आप देख सकते हो। आपने देखा होगा सलमान खान की जो फिल्म आ रही है बैटल ऑफ गलवान के नाम से यह फिल्म आ रही है। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान की चीन के सरकारी मीडिया ने इसकी निंदा की है। साथ ही जो चाइना की सबसे प्रमुख अखबार है ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें इसे फिल्म पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है, फिल्म के ऊपर है। साथ ही 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने जा रही इस बैटल ऑफ गलवान फिल्म को लेकर के साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर केंद्रित बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह जो फिल्म है भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी गलवान घाटी पर, उस चीज को लेकर के यह फिल्म बनाई गई है। 27 दिसंबर को सलमान खान के जन्मदिन पर इस फिल्म को टीजर रिलीज किया गया था। तब से ही इसका विरोध करना शुरू किया जा चुका है। आप यहाँ पर यह भी देख सकते हो कि जो साल 2020 के अंदर है, जो गलवान घाटी पर जो हमला चाइना के द्वारा हमला किया गया था गलवान घाटी पर है, मई 2020 में दोनों दोनों देशों के सैनिकों के बीच में पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग तसो झील के नॉर्थ बैंक में झड़प हुई थी। यहाँ पर इन दोनों की तरफ से ही दर्जनों सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद में 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर से दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हो गई थी गलवान घाटी को लेकर के। इस झड़प को लेकर के 16 जून को भारतीय सेना का बयान भी सामने आया था। इसमें 20 भारतीय जवानों की मौत हो गई, 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, बात कही गई थी। इसके बाद में चीन ने अब तक अपने जवानों की मौत की बात नहीं मानी है। ऐसा भी कहा जा रही है कम से कम 45 चाइनीज सैनिक भी वहां पर मारे गए थे, जब नियति हथियारों से लड़ाई करने वाले भारतीय सैनिकों ने 45 चाइनीज जवानों को नस्तनाबूद कर दिया था। आप वहां पर देख सकते हो कि जबकि चाइना के सैनिकों के पास हथियार भी मौजूद थे। 2020 में यह घटना हुई थी। उसके बाद से ही यहाँ पे बॉलीवुड ने इसमें फिल्म बनाने की भी चर्चा की थी। साथ ही आप यहाँ पर ये भी देख सकते ग्लोबल टाइम्स के द्वारा भी है न्यूज निकल के सामने आई है। साथ ही उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड फिल्म में बैटल ऑफ गलवान इज स्पार्क कंट्रोवर्सी फॉर डिस्टोरिंग फैक्ट्स, यानी कि कहा जा रहा है कि चाइना के द्वारा कहा जा रहा है कि जो बॉलीवुड की जो फिल्म आ रही है बैटल ऑफ गलवान है, वहां पर कंट्रोवर्सी होने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो तथ्य है कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। साथ ही एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ओवर द टॉप है ड्रामा कैन इफेक्ट नेशन स्केटरिटी, यानी कि दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित चल रही है इस समय, वो इसकी हालत भी बदल सकते हैं, हालत भी बिगड़ सकते हैं। ऐसा ग्लोबल टाइम्स के द्वारा सामने बताया गया, सामने न्यूज के सामने आई है। इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हो कि जो जो सलमान खान है तो किरदार निभा रहे हैं वो ये कर्नल है बी संतोष बाबू कर्नल है। इनका जो किरदार निभाया जा रहा है सलमान खान के द्वारा इस फिल्म में निभाया जा रहा है। साथ ही इनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर में आप देख सकते हो कि साल में इनको जो शहीद हो गए थे, जो हमारे जो जवान शहीद हुए थे, 20 जवान शहीद हुए थे, उनमें से एक ये भी कर्नल थे, क्योंकि जो मैन कर्नल थे वो यही थे। इनका शहीद होना बहुत ज्यादा देश के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी रहा था। उसके बाद में इनको परमवीर चक्र भी दिया गया था। परमवीर चक्र के द्वारा भी इनको नवाजा गया था। आप ये भी देख सकते हो। अब हम जानना चाहते हैं कि आखिर में ऐसा कौन था सलमान खान को। उसके बाद में ग्लोबल टाइम्स के द्वारा ये भी कहा गया है कि सलमान खान को चीनी दर्शक बजरंगी भाईजान के लीड एक्टर के तौर पर जानते हैं। चीन में इंटरनेट पर अक्सर उनका ऐसा किरदार निभाने के लिए मजाक उड़ाया जाता है। जो सलमान खान ने बजरंगी भाईजान में किरदार निभाया था वो उसको चाइना में लेकर उनको मजाक उड़ाया जाता है, ऐसा भी ग्लोबल टाइम्स के द्वारा कहा गया है। इस फिल्म में सलमान खान ने कर्नल बिक्कू माला
संतोष बाबू का रोल निभाया है। इस फिल्म जो आने वाली फिल्म है बैटल ऑफ गलवान, उसमें कर्नल बिक्कुमाला का संतोष बाबू का रोल निभाया गया है। कई महीनों के बाद में फरवरी 2021 में चीन ने गलवान घाटी झड़प में मरने वाले अपने 4 सैनिकों को मरणोपरांत मेडल भी देने की घोषणा की थी। आखिरकार में साल 2021 के अंदर चाइना ने यह एक्सेप्ट कर लिया था कि उनके भी सैनिक मारे गए थे, जिनमें से 4 सैनिकों को उन्होंने मरने के बाद में मेडल भी दिया था। आखिरकार में उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट ही कर लिया था। आज हम जानना चाहते हैं कि आखिर में संतोष बाबू है वो कौन थे। कर्नल बिक्कुमाला संतोष बाबू ने जो नायक थे जिनके ओस्लो के आगे चाइना पस्त हो गया था। तेलंगाना के सूर्यापेट में जन्मे कर्नल संतोष बाबू का बचपन सादगी से भरा हुआ था। साल 2004 में उन्होंने 16 बिहार रेजिमेंट में कमीशन पाया और सेना में अपनी सेवाएं करना शुरू कर दी थी। साल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यह इलाका और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया था। जल गलवान घाटी की बात की जा रही है। यहाँ पर भारत ने दरबुक सहयोग दौलत बेग ओल्डी सड़क का निर्माण भी किया था, जो कि उत्तर की अंतिम एयरबेस तक पहुंचती थी। इसी कारण चीन बार बार इस इलाके में निर्माण करता रहा है, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ चला गया था। इस वजह से वहां पर हड़प हो गई थी। आप यहाँ पर यह भी देख सकते हो कि उसके बाद में चाइना की तरफ से सैनिक आ गए थे, युद्ध करने के हिसाब से सैनिक आ गए थे। वहीं इनकी जो आवाज निकल के सामने आई थी, उनकी आवाज गूंजी, बिहार रेजिमेंट आगे बढ़ो। और इन शब्दों के बाद में उनके साथी जवानों ने हौसला नहीं खोया और आगे बढ़ते चले गए। उनकी शहादत की खबर जब परिवार उस देश तक पहुंची तो आंसू के साथ गर्व भी था। उनकी बेटी के द्वारा दी गई सैल्यूट की तस्वीरें पूरे देश में प्रेरणा बन गई थी। उनके मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र महावीर चक्र के साथ भी नवाजा गया था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि उनकी बेटी किस तरह से सैल्यूट करती हुई दिखाई दे रही है। उनके पापा को पूरे देश को उन्होंने बहुत ज्यादा गर्व महसूस करवाया था। वहां पर ये देख सकते हो कि किस तस्वीर में महसूस करवाई जा रही है। उसके साथ ही आप ये भी देख सकते हो कि किस तरह से विरोध किया जा रहा है इस फिल्म का। आपको क्या लगता है, इसका विरोध करना सही है या फिर इस फिल्म के द्वारा जो भी न्यूज सामने आई है गलवान घाटी पर दोनों देशों की ही प्रतिक्रिया अलग रही है, भारत की प्रतिक्रिया अलग रही है और चाइना की प्रतिक्रिया अलग रही थी, उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। आप देख सकते हो चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में डिपार्टमेंट ऑफ एशिया पैसिफिक स्टडीज के डायरेक्टर लेन चियनसुए ने कहा कि ग्लोबल टाइम्स में बताया कि फिल्म की थीम और टाइमिंग सही नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में जब हाल ही में चीन और भारत के रिश्तों में नरमी आई है, तब यह सिर्फ एक तरफा कहानी दिखाती है और दुश्मनी की भावना को बढ़ा देती है। कहने का मतलब है कि चाइना के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर ये फिल्म रिलीज होती है, फिल्म जब भी आती है थिएटर में, वहां पर इसे अगर एक तरफ के ही फायदे दिखाए जाएंगे तो भारत और चाइना की जो अभी जो शांति समझौते हैं उनमें नरमी आई है उसको बिगड़ सकती है। साथ ही ग्लोबल टाइम्स के लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई भी तरह की प्रतिक्रिया को नहीं देखा गया है, यानी कि भारत की सरकार ने भी इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि गलवान घाटी में झड़पों को लेकर दोनों देशों की यही दावे है कि उनके क्षेत्र में अतिक्रमण किया जा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि उनके क्षेत्र में अतिक्रमण किया जा रहा था, इस वजह से यह झड़प हुई थी। सेना के सूत्रों का हवाला देते हुए भारत की सरकारी सेवा प्रसार भारतीय न्यूज सर्विसेज ने ट्वीट किया था कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 45 से भी ज्यादा जवान मारे गए थे। चाइना के भी 45 से ज्यादा जवान मारे गए थे। गलवान में हालात सामान्य करने के लिए मेजर जनरल स्तर की बातचीत चल रही है। भारत का कोई भी सैनिक लापता नहीं है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत का कोई भी सैनिक लापता नहीं है। भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं चाइना के बारे में बात निकल कर सामने आई, उनके 45 जवान मारे गए थे। भारत सरकार ने संघर्ष में मारे जाने वाले 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू को जनवरी 2021 में मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। महावीर चक्र के साइटेशन में बताया गया था कि कर्नल संतोष बाबू को 15 जून 2020 को अपनी टीम 16वीं बिहार रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत दुश्मन के सामने ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अपनी टुकड़ी को समझाते हुए उन्होंने संगठित करते हुए कर्नल बाबू ने ये पूरा काम किया था। साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट को बचाते हुए कहा कि दुश्मन की ओर से भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। दुश्मन ने जानलेवा और नुकीले हथियारों और ऊंचाई से पत्थरबाजी की थी। दुश्मन सैनिकों की हिंसक और आक्रामक कार्रवाई से प्रभावित हुए बिना ही कर्नल बाबू संतोष ने अपने से पाकिस्तान को सच्ची भावना को उदाहरण देते हुए भारतीय सैनिकों को पीछे धकेलने का विरोध भी करते रहे थे। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन अपने अंतिम सांस तक अपनी टुकड़ी का नेतृत्व भी करते रहे थे। साथ ही
आपने देखा होगा ये कर्नल संतोष बाबू है, किस तरह से उन्होंने अपने देश का नेतृत्व किया है, अपनी टीम का नेतृत्व किया है, साथ ही 16वीं बिहार रेजिमेंट का नेतृत्व किया है। उस नेतृत्व को करते हुए शहीद हुए थे, तभी उनके मरणोपरांत उनको महावीर चक्र से नवाजा गया था। वो चक्र है वो राष्ट्रपति कोविंद द्वारा उनकी फैमिली को, पत्नी को दोबारा पत्नी को दिया गया था। आपने ये भी देखा होगा कि आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। आपको क्या लगता है, फिल्म रिलीज होनी चाहिए या फिर भारत और चाइना की जो रिलेशन है वो इस फिल्म के जैसे कमजोर भी हो सकते हैं, यहाँ पे बढ़ भी सकते हैं, भारत और पाकिस्तान चाइना के बीच में तनाव भी बन सकता है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।